अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से जो मंसूब एवेन्यू है उसका इफ्तिताह कर दिया। उस इफ्तिताह के मौके पर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मनसूबों का भी बड़ा जिक्र किया। उनमें एक बड़ा मनसूबा IJP रोड है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसके मुतल्लिक भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इससे पहले कि वीडियो की तफसील की तरफ जाएं, कोशिश किया कीजिए कि चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों 9 मई के बाद आप जिस तरह महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह शहदा के लिए हुकूमत भी, फ़ौज भी और अवाम भी हर तरफ शहदा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और शहदा को खराज तहसीन पेश करना भी चाहिए। बहुत सारे मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। एक बड़ा मुतालबा भी सामने आ रहा है कि GT रोड को मेजर अजीज भट्टी शहीद के नाम पर मंसूब किया जाए। इसी तरह कैप्टन कर्नल शेर खान, आपको याद होगा कि 9 मई को PTI की कुछ कारकुनान ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का जो मुजस्समा था उसको उसकी बड़ी बेहुरमती की, जिस पर बहुत अफसोस भी, हर हल्के से एक अफसोस भी आया। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में एक एवेन्यू जिसको कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से मंसूब कर दिया गया है और उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया। उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जिस तरीके से हनीफ अब्बासी साहब रावलपिंडी को देख रहे हैं, फिर उन्होंने चेयरमैन CDA का भी जिक्र किया और उनके मुतल्लिक भी यही बताया कि उनकी भी काविशें हैं। जिस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खूबसूरत बनाने में ये शख्सियात लगी हुई हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये दोनों शहर एक इंतहाई खूबसूरत शहरों में शामिल हो जाएंगे जो दुनिया के किसी भी अच्छे और खूबसूरत शहरों का मुकाबला कर सकेंगे। पर नाज़रीन, एक मेगा प्रोजेक्ट है IJP रोड। IJP रोड इस वक्त तकरीबन तैयार हो चुका है और अनकरीब चंद दिनों में ही इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने हनीफ अब्बासी साहब का बड़ा खसूसी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हनीफ अब्बासी साहब की काविशें हैं कि आज जो रावलपिंडी का एक दरीना मसला था IJP रोड, चूँकि यहाँ पर बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है, तो जिसने मंडियों का रुख करना होता है, बड़े बड़े ट्रक्स इस रोड पर आते हैं, तो इस रोड का बनना इंतहाई ज़रूरी था। इस पर ओवरहेड ब्रिजेस भी, तमाम तर जो काम है इस पर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और किसी भी वक्त इसके लिए इफ्तिताह की कोई तारीख वज़ीर आज़म पाकिस्तान देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं बात कर रहा था शहदा के बारे में। तो जिस तरह अवाम अब हर बंदा ही मुहिब वतन है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का, तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए बहरहाल हुकूमत और फौज, उसके अलावा अवाम बार बार इस चीज़ की मजम्मत भी कर रही है। और जिन लोगों ने, जिन शरपसंदों ने ये हरकत की है, उन्होंने भी बहुत बुरी हरकत की है, क्योंकि शहदा बड़ी कुर्बानियों के साथ मुल्क व कौम की हिफाजत करते हैं। अपनी जान के नजराने पेश करने के बाद ही वो मुल्क व कौम में एक सुकून और अमन की सूरत हाल पैदा करते हैं, जो हम पुरसकून नींद सोते हैं। तो इसके लिए सरहदों पर खड़े हमारे यही जवान हैं जिनको उनके शहीद होने के बाद निशान हैदर मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा कौमी एजाज़ है। बहरहाल नाज़रीन, एक एवेन्यू का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कर दिया, जिसको उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से मंसूब किया है। इस मौके पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो भी शरीक हुई। हनीफ अब्बासी साहब थे, अंजम अकील खान साहब थे। अंजम अकील खान साहब ने इस्लामाबाद के मुतल्लिक काफ़ी अपनी नज़रें खुली रखी हैं। वो CDA के साथ हर वक्त टच रहते हैं कि इस्लामाबाद की सतह पर अगर कोई काम बड़ा हो रहा है तो उसमें वो अपना किरदार अदा कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी तरह मुल्क व कौम अगर यकजा हो जाए तो हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है, हम भी तरक्की की राहों पर चल सकते हैं। तो बहरहाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो
ریکارڈ تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح بارہ کو بائی پاس ہے، پھر یہ 7th ایونیو ہے، پھر اسی طرح IGP روڈ ہے، جو میگا منصوبے ہیں راولپنڈی کے، جو نالا لئی ہے، رنگ روڈ ہے، اگر یہ سارے مکمل ہوتے ہیں تو الحمدللہ ان دونوں شہروں میں ایک بہت خوبصورتی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ٹریڈ بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔